क्या मुल्क में, क्या देश में वाकई ऑक्सीजन की कमी है या नहीं, और अगर कमी नहीं है तो फिर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन का टोटा क्यों है। कोरोना के इस वेव में सबसे ज्यादा बुरा हाल उन पेशेंट्स का हो रहा है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, यानी सांसों की कमी की वजह से सांसें टूटती जा रही हैं। ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा, और इसको लेकर सियासत जो हो रही है वो अलग। तमाम राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के साथ भेदभाव हो रहा है। केंद्र सरकार कह रहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन दीजिए, लेकिन वहां पर ट्रकों की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। तो इस बुरे हाल में ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि क्या मुल्क में, क्या देश में वाकई ऑक्सीजन की कमी है या नहीं। अगर कमी है तो क्यों है, और अगर कमी नहीं है तो फिर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन का टोटा क्यों है। इसी बात पर हम जिक्र करें उससे पहले जो 12 अप्रैल को आंकड़े जारी हुए थे, जरा उस पर गौर कर लेते हैं। अब वो देखिए, 12 अप्रैल को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना ऑक्सीजन की जो उत्पादन क्षमता है वो 7,287 मीट्रिक टन है, और रोज की जो खपत है वो 3,842 मीट्रिक टन है। और वर्तमान में, यानी अगर आज के समय में देखा जाए तो जो खपत है, यानी जो डिमांड है, मांग है, वो है 5,000 मीट्रिक टन की, और ये भी जितना उत्पादन होता है उससे तकरीबन कम है। यानी अगर इस हालात में कम से कम समझा जाए तो लोगों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। वैसे इतनी कमी के बाद अब सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए जो उद्योग हैं उनको फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाएगी, लेकिन 9 ऐसी जरूरी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। खाद बनाने वाली जो कंपनी है इफको, उन्होंने भी ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है वो भी, और वहां से भी खबर आ रही है कि वो अस्पतालों को मुफ्त में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। यानी जिसकी कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए अब खुद सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है। और साथ ही इस कमी को पूरा करने के लिए और ज़रूरत को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात पर भी फैसला लिया गया है। तो फिलहाल अब इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, यानी कि LMO, उसकी डिमांड कितनी है। तो वैसे उसकी डिमांड औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन रहती है, लेकिन कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें ये 2800 मीट्रिक टन हो गई थी। लेकिन अब दूसरी लहर का अगर जिक्र करें तो ये 5000 तक पहुंच चुकी है। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि अगर उत्पादन ज़्यादा है तो फिर कमी कहाँ पर आ रही है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है कि देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की अगर हम मौजूदा स्टॉक की बात करें तो वो 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसको 93% तक शुद्ध करना पड़ता है। अब ये भी काम हो जाएगा, लेकिन पेच वहाँ फंसता है जब इसको अस्पतालों तक पहुँचाना होता है। कमी उस सप्लाई में ज़्यादा देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर सबसे पहली और बड़ी समस्या ये है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है। वो कहाँ पर है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और इसी वजह से संक्रमण का पैमाना बड़ा होता जा रहा है। और एक साथ बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उतनी मात्रा में अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। यही एक बड़ी वजह है कि उत्पादन के बावजूद अस्पतालों तक, या कहें कि मरीजों तक सही टाइम पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है।